बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, इनसे बचाव के उपाय जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है आप? ठीक है, थोड़ा सा शांत आप प्रार्थना करें। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा बचाव की। बचाव क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर फीस लेते हैं, बॉडी में तमाम तरह के चेकअप होते हैं, दवाइयां और उनके साइड इफेक्ट। बीमार होने के बाद 3 चीजों की हानि होती है, समय की, स्वास्थ्य की और पैसे की। इससे अच्छा तो बॉडी को स्वस्थ रखा जाए। स्वस्थ रखने के लिए करना क्या है आपको 4 प्लान है, उनको कंप्लीट करके रखना है। पहला कौन सा है? गुड एक्सरसाइज, दूसरा है कंप्लीट रेस्ट, तीसरा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, चौथा बैलेंस डाइट। कि आप 4 को कंप्लीट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। कि आप लगातार एक्सरसाइज कर पा रहे हैं? जैसे हम सबके पास एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है मोबाइल, जब उसकी बैटरी हो जाती है तब तो चार्ज कर लेते हैं। बॉडी से तो बहुत सारा काम किया जा रहा है ना। एक्सरसाइज बॉडी को चार्ज करने का काम करता है। दूसरा है रेस्ट, 6 से 8 घंटे होना चाहिए। ये तो कर लेते होंगे। इसके न होने के 2 कारण हैं, या तो हम बिजी रहते हैं या नींद नहीं आती है। तीसरा कारण नहीं है, हम मोबाइल में फालतू में बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं, रोज हमारे को डिस्टर्बेंस कर रहा होता है। तीसरा जो होता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सोचने का नजरिया, दृष्टिकोण। पूरी की पूरी लाइफ इसी पे ही डिपेंड है। आज जहां आप हैं, जो चीजें आपने प्राप्त की हैं, सोच का परिणाम है। अगर आपने कुछ और बड़ा सोचा होता तो वो चीजें भी आप हासिल कर सकते थे। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति जैसा सोचता है, जब विश्वास कर लेता है, वैसा ही बन जाता है। थोड़ा सा आप खाना खाते हो, जो खाना चाहिए उसमें गैप होता है। क्या खाने को चीज ले पा रहे जो बॉडी को जरूरत है? खाना तो आपका पेट भरने के लिए है। जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो बॉडी की जरूरत है वो नहीं मिल पा रहा है। जो लिया जा रहा है वो आज बिगड़ गई है। जो चीजें जमीनों में डाली जा रही हैं वही भोजन के माध्यम से बॉडी में जा रहा है। आज कोई चीज तो नहीं रहा है। दूध को चेक कराने जाओगे उसमें भी यूरिया मिलेगा। पशु ने चारा यूरिया का लिया था। फल, सब्जी, अन्न, पानी, हवा हर से दूषित है। मेरा कहने का तात्पर्य है, अगर आप चारों को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी बॉडी को स्वस्थ रखना है, तो नेचर के संपर्क में आ जाइए। बॉडी प्राकृतिक है, प्रकृति में हर बीमारी का इलाज संभव है। सबसे पहले आता है योग, कि आप कर पा रहे हैं प्राणायाम, आसन, मेडिटेशन, दौड़ना, टहलना। देखिए, बॉडी को फिट रखना है तो उसके लिए आधा से घंटा देना ही होगा। लेकिन आज लोगों की लाइफ बिजी होती जा रही है, समय नहीं है। कई बार समय होता है तो आप भी होते जा रहे हैं। ये सोचते कल से करेंगे, परसों से करेंगे, वो कभी आता नहीं है। लेकिन आज मान लो आधा से घंटा नहीं है तो 5 मिनट तो दिया जा सकता है होने के लिए। अगर आप 24 घंटा उसे 5 मिनट नहीं निकाल पाओगे तो आने वाले समय में 5 घंटे, 5 दिन, 5 साल हो सकता है कि आजीवन दवाओं के सारे बॉडी को जीवित रखना पड़े। इससे अच्छा तो आज से ही टाइम डाला जाए।
थेरेपियां तो मेरे पास कई हैं, 12 थेरेपी हैं। चलिए थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। हम लोग कलर थेरेपी करते हैं, नीडल थेरेपी, कपिंग थेरेपी, ऑर्कुलर थेरेपी, रिफ्लेक्सोलॉजी, मैग्नेट थेरेपी, रेकी, इलेक्ट्रोपैथी, सुजोग थेरेपी जो कोरिया की है। चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बात में अगर ज्यादा आ रहा है तो थोड़ा सा बाहर जाके बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। ये आपस में बातें हैं, मेरी नजर में है वैसे तो, पर मैं क्या बताऊं, मैं ज्यादा अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मेरा मन नहीं कर दूंगा अपना प्रोग्राम, कोई बात नहीं है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो जबरदस्ती नहीं है, ये तो आपकी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे बताया गया है, ये मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए सुजोग थेरेपी बहुत ही आसान है। ये हथेली सभी को नजर आ रहा है नहीं? इस हथेली की, इस बॉडी की ईश्वर ने समानता की है। अब कैसे की है समझ लो। सबसे पहले इन दोनों उंगलियों को देखो सेंटर में, ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इनको पैर मान लो आप, ऐसे खड़ा बॉडी। अगर ये पैर हो गया तो हवा में जो उंगली को हाथ मान लो, ये दोनों हाथ हो गए। अगर इस अंगूठे को यहाँ काट के लगा दिया जाए, मस्तिष्क और गर्दन हो गया। हर उंगली में 3 जॉइंट हैं, हमारे हाथों पैरों में 3 जॉइंट हैं, गर्दन में 2 हैं, अंगूठे में 2 जॉइंट हैं। ये हमारा सामने की पोजीशन है, पीछे बैक का है। इससे कैसे ट्रीटमेंट करोगे? आजकल एक प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है सर्वाइकल, हमारा खड़े होने का, लेटने का, बैठने का जो पोस्चर है। हम लोग मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टीवी पर या कंप्यूटर अपना काम कर रहे हैं, उसकी वजह से C3 से C5 में ब्लॉकेज आ जाती है, दब जाती है नस। उसके लिए क्या करोगे? अगर अभी किसी की गर्दन में पकड़ना दूर हो जाएगी, मैं आपको करके बताऊंगा। ये है मस्तिष्क, ये जो अंगूठे का नाखून है, इसके नीचे जॉइंट है पहला, यहां ट्विस्ट करिए आप, ये गर्दन के पॉइंट को रोटेट कर रहा है, याद रखिए ऐसे ट्विस्ट करिए। क्या आपकी समझ में नहीं आ रहा है? मुझसे पूछ लेना आप, तो बातें न करें आपस में। कुछ अगर डाउट है तो मुझसे पूछेंगे, ठीक है। इस तरीके से ट्विस्ट कर दो इसको, तुरंत आराम मिल जाएगा। घुटनों में दर्द आम समस्या होती जा रही है, पहले 40-50 साल के बाद होता था, आजकल यंग जनरेशन में आ गया। ये दोनों उंगलियां पैरों को रिपेयर कर रहा है, तो ये मिडिल जॉइंट घुटनों के लिए हो गया। आप ऐसे ट्विस्ट करिए, अगर अभी घुटनों में पेन होगा तो तुरंत बंद कर दो। कमर में दर्द, स्लिप डिस्क आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है लोगों, यंग जनरेशन जो लोग जिम वगैरह भी जाते हैं ना, हैवी वेट उठा लेते हैं, जैसे स्लिप हो जाती है। ये दोनों उंगलियां हैं, दोनों पैरों के बीच में से बैकबोन आया है, ये जो खाली हिस्सा है। कुछ नहीं करो तो ऐसे कर लो, ऐसे दबा लो साथ में उंगलियों से आराम। चलिए सुजोग थेरेपी है। यहाँ जो आपको हम जानकारी दे रहे हैं, ऐसी टेक्निक है, आपको कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना है, हॉस्पिटल नहीं जाना है, आप अपने बॉडी के स्वयं ही डॉक्टर हैं, बस उसकी जानकारी होनी चाहिए। प्राकृतिक स्टार्ट कर लो आपको। देखिए थेरेपी है, इसके बारे में आपने शायद पहले नाम सुना हो, जाना हो। इसका नाम है एक्यूप्रेशर। क्या आप लोग जानते हैं इसके बारे में? थेरेपियां जो नाम मैंने बताए वो इंडिया की हैं, विदेशी लोगों ने कैच करके डेवलप करके नाम दे दिए। कैसे काम करता है ये समझेंगे आप। हर एक बॉडी में नर्वस सिस्टम का जाल होता है नसों का, जो शुरू तो करता है मस्तिष्क से, एंड करता है हाथों की हथेलियों में, पैरों के तलवों में। ये जहां एंड करता है वही पॉइंट बन जाते हैं। हाथ और पैर के तलवे स्विचबोर्ड की तरह कार्य कर रहे हैं। बिजली का एक बोर्ड होता है ना, उस बोर्ड से फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब, हर इंस्ट्रूमेंट को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। पूरी बॉडी को हाथों से, पैरों से कंट्रोल किया जा सकता है। बीमारियां कैसे आती है ये समझ लो। बीमारी होने का ये जो कारण
आता है एक्यूप्रेशर, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है लगातार। जब इस सर्कुलेशन में कहीं रुकावट आ जाती है, आपकी या तो कोई वेद दब जाती है, फिसट जाती है, सिकुड़ जाती है, कुछ क्लॉटेज आने की वजह से प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। जब उस अंग के लिए रक्त नहीं पहुंचेगा, अंग काम करना बंद कर देगा, उससे संबंधित बॉडी में बीमारी हो जाएगी। ये मान लो जैसे आपके पास एक बाइक है, उसकी पेट्रोल पाइप में कचरा आ गया, स्टार्ट नहीं कर पाओगे, से नर्वस सिस्टम करता होगा। अच्छा, रुकावट आती क्यों है? क्योंकि ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हो, ये इनएक्टिव होना शुरू हो जाता है। इनएक्टिव क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आज कोई व्यक्ति हार्डवर्क नहीं कर पा रहा है, नंगे पैर नहीं कर पाता। आप प्राचीन इतिहास को उठा के देख लो, सभी लोग हार्डवर्क करते थे, नंगे पैर रहते थे। आज एक छोटा सा बच्चा है, उसके भी जूते चप्पल डाल देते, यही नए बीमारियों का कारण है। छोटे छोटे बच्चों के वो बीमारी आने लगी है जो 40-50 साल के बाद आती थी। बच्चों के घुटनों में दर्द, डायबिटीज 5-6 साल के बच्चे के खबर हो रहा है। आई साइड चश्मे लगते जा रहे हैं। गांवों का शहरों का रेशियो लगा के देखोगे, गांव में बच्चों के चश्मे कम लगे बनाएंगे, शहरों में ज्यादा। बच्चों को हमने प्रकृति से दूर कर दिया है। इस थेरेपी का प्रयोग आज भी हम कई बीमारियों में ले रहे हैं, लेकिन नाम से नहीं जान पाते। मैं आपको कई बीमारियां बताऊंगा। देखिए, फला होती है, जो नाभि होती है वो सेंटर आउट हो जाती है, धन जाना जानते हैं सभी, ऊपर नीचे बहना हो जाती है, जिससे आपके पेट में दर्द, लूज मोशन, गैस, कब्ज, खाया पिया अंग नहीं लग पा रहा है। क्या इसका कोई दवाइयों का उपचार है? मेडिकल साइंस मानता भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग जानते हैं। वो क्या करते हैं? पेशेंट को लेटाकर एड़ी के पास एक नस उसको दबा देते हैं, नाभि सेंटर में आ जाता है, हम बिल्कुल फिट हो जाते हैं। जो दबाया गया था वो एक्यूप्रेशर था। अच्छा, नाभि देखने का तरीका बताया क्या आपको? चलिए एक आसान तरीका बताता हूं आज आपको। आप सब लोग चेक कर सकते हैं। आप अपनी हथेलियां खोलेंगे, इसमें एक ऊपर लाइन नजर आएगी, इसमें भी है। इन लाइनों को ऐसे मिला लो, ऐसे हथेली की लाइन को मिलाने के बाद जो छोटी उंगली है, जो लिटिल फिंगर है, उसकी लाइनें भी आप देखो। अगर वो लाइनें मिल रही है उंगली वाली तो सही है, अगर उंगलियों के ऊपर नीचे होंगी तो नाभि सेट है। समझ में नहीं आता तो मैं आपको बता दूंगा अभी बाद में, सुन लें आप, है ना? इसके बाद देख ले ज्यादा आवाज आ रही है? कुछ लोग उसको प्रेशर डाल के ठीक कर देते हैं, आंख गहरी हो जाती है, आंख को पानी आ जाता है, कमर में झटका आ जाता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो प्रेशर डाल के आज ठीक किया जा रहा है, वो एक्यूप्रेशर। ऐसे ही हर बीमारी का इलाज इन पर प्रेशर डाल के किया जा सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब आप सभी लोग अपने चार्ट खोल लीजिए, कुछ पॉइंट बताएंगे किस पॉइंट से कौन सी बीमारी होती है, कैसे ठीक करना है। सबसे पहले आता है ब्रेन। ये जो आपका मस्तिष्क है, उसकी जो नर्वस सिस्टम है
वो अंगूठों में आपके एंड कर रही है, लिखा हुआ है मस्तिष्क। ये हाथों में यहाँ पर है। अगर ये ब्रेन का पॉइंट एक्टिव हो जाएगा तो आपके सर में दर्द आएगा, नींद नहीं आएगा, मेमोरी वीक हो जाएगा, माइग्रेन फेल हो सकता है। कोई दवा नहीं लेनी है, दबाव देना है। कैसे देना है ये जान लो, ऐसे दबाना है, ऐसे कर लो। ये जो मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, प्रेशर डालने के लिए बनाई है। जब आपके सर में दर्द आता है तो आप लोग क्या करते हैं? पेन किलर लेते हैं, स्प्रिन। अगर पेन किलर नहीं है तो सर को दबाते हैं, उससे भी आराम मिल जाता है। यहां दबा लीजिए, ऐसे दबाते हुए पीछे की तरफ लाओगे जहां गर्दन को मानो कैड हो रहा है। ऐसे दबाइए, ऐसे ले आइए, आराम मिल। आपने एक चीज नहीं देखा, जो चीजें हम लिखकर पढ़ते हैं वो याद हो जाता है, वो जो देखकर पढ़ रहे थे उसको भी याद होना। आप लिखने के लिए पेन भी पकड़ते हो ना, तो भी तो ब्रेन के पॉइंट पर प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर पड़ने से मस्तिष्क कंसंट्रेट हो जाता है, जिससे सारी चीजें सती पहुंचती। जब भी आप बच्चों को पढ़ने की सलाह दो, नोट्स बना के पढ़ा करें। अब आप देखोगे साइनस के पॉइंट जो उंगलियों के टिप्स पे दर्शाए गए हैं, हाथों के टिप्स पे यहाँ पर है। जिन लोगों के बार बार छींकें आती है, जुकाम रहता है, नजला है, साइनस, बस इन पॉइंटों को दबाना है। अब आप देखोगे आई, आंखों के पॉइंट यहाँ चपी हुई आंखें, हाथों में उंगलियों के सेंटर इस जगह आती है, आंखों में पानी आता है, जलन होता है, भारीपन महसूस होता है, आई साइट वीक हो गई है, चश्मा लग गया है, उसको भी निकाला जा सकता है। कैसे? जहां पॉइंट है वहां दबाव दिया जाए। जब भी चेहरा साफ करो, मुंह में पानी भरने के बाद खुली आंखों में ठंडे पानी की छींटे दो, धीरे धीरे से को रगड़ के साफ करो, चश्मा निकल जाता है। इसके नीचे आता है लंग्स, फेफड़ा, यहां छपा हुआ। ये लंग्स का पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा, सांस की बीमारी, इसका भी मेडिसिन में कोई इलाज नहीं है। हाथों में यहाँ प्रेशर डालना है और उस पेशेंट को 2 कच्ची कली लहसुन की चबा के खाना है। हम लोग सब्जी में, चटनी में ज्यादातर खा लेते हैं, कच्चा नहीं खा पाते। अगर लहसुन कच्चा खाएंगे तो 4 बीमारियों में काम करेगा। जिन लोगों के घुटनों में दर्द आता है, पेट में गैस बनती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, या अस्थमा है, लेते के बदबू आती है और तो बताइए आप क्या करिए, रात को सोते समय कांच का गिलास लेकर पानी भर दें, 2 कली काट के डाल दें, सुबह पानी फेंक दें, कलियां चबा के खा लें। इसके नीचे आता है लीवर। देखिए, हम ऐसे बॉडी पार्ट को 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, लेफ्ट राइट। लीवर राइट में है तो ये राइट हैंड का कर रहा है, लिखा हुआ लेफ्ट राइट, यह छपा है। राइट हैंड में यहां पर आता है। जिन लोगों के लीवर फैटी है, अभी अगर चेक कराएंगे ज्यादातर लोगों का लीवर फैटी मिलेगा, एसिडिटी रहती है, जलन होती है, लीवर वीक हो रहा है, एक्स्ट्रा फैट, मोटापा आ रहा है, तो भी आपको यहाँ प्रेशर डालना है। इसके बाद ये जो ब्रेन का पॉइंट था अंगूठों में, इसके नीचे यहाँ डॉट छपा हुआ है, लिखा हुआ है थायराइड, पैराथायराइड। ये जो थायराइड के पॉइंट से हाथों में मांसल जगह होती है, यहाँ पर होते हैं। महिलाओं में थायराइड बहुत तेजी से बढ़ रही है, पुरुषों में डायबिटीज और महिलाओं में थायराइड 100% क्योर कर सकते हैं। हजारों पेशेंटों की दवा चलवा दी है। केवल 2 काम करना है। क्या करना है? यहाँ प्रेशर डालना है और उस पेशेंट को उज्जैन प्रदान करना है। उज्जैन क्या होता है? जो थायराइड ग्लैंड तितली के आकार में यहाँ पर है,
चलेगी, ऐसे खींचना है सांस गले से। जब थायराइड ग्लैंड थायराइड करेगा तो मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है। इसके बाद देखोगे स्टोमक, इसके नीचे छपा हुआ है हाथों में, इस जगह आता है। जिन लोगों का पेट खराब होता है, ज्यादातर लोगों का आज पेट खराब होने लगा है, पेट में गैस कब्ज उल्टी आती इसकी आती है, या नाभि सेंटर आउट भी, तो हम यहाँ से सेंटर लिए। पेट रोगों की माता है, जननी है। कभी भी आपके पेट में दर्द आता हो, गैस बनती हो, तुरंत आराम मिलेगा। एक काम कर लेना, क्या करना है, आप हथेली को ऐसा उल्टा कर लीजिए, अंगूठा को मिला लीजिए, अंगूठा यहाँ रखेंगे, जहाँ दोहराई लाइन जो बन रहा है उंगली इसके नीचे ऐसे मान लीजिए, ऐसे तुरंत आराम मिल जाएगा। इसके बाद आता है पैंक्रियाज, आगे नाम से, ये हथेलियों के सेंटर में है। पैंक्रियाज का पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगी। डायबिटीज का भी मेडिसिन में कोई उपचार नहीं है। टाटा हुआ डायबिटीज का, जितने भी विश्व में डायबिटिक पेशेंट हैं 60% इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं। इंडिया कैपिटल है डायबिटीज में। 10 करोड़ लोगों को हो चुकी है, 12 करोड़ लोगों को होने वाली है। एक डाटा और आ रहा है, वो क्या है, जो लोग इस प्रकार से तंबाकू रगड़ के खा रहे थे उनके डायबिटीज कम पाई गई थी। कारण एक ही पाया गया था, जाने अनजाने में इस पॉइंट को दबा रहे थे इस तरीके से। मैं तंबाकू खाने की नहीं कहता हूं, कैंसर भी हो सकता है, यहाँ केवल प्रेशर डालने की बात हो रही है। इतनी खतरनाक है ये, जब डायबिटीज वाले पेशेंट को डेड होने के बाद जलाते तो हड्डियों का भी चूरा बनता है। कैल्शियम एंटीबॉडी खोखला कर देती है, जैसे लकड़ी में डीमर लगता है। एक बात और जान लीजिए, आप मान लीजिए आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए सभी लोग स्वस्थ हैं, लेकिन जो आज हम आपको बीमारियां बता रहे हैं कल को बॉडी में लग सकती हैं, चेक कराए निकल सकती हैं, फैमिली हो सकती है। आप इनसे बचने के लिए भी प्रेशर डाल सकते हैं। ये बचाव का भी तरीका है, उपचार का भी तरीका है, ठीक है। अब आप इसके नीचे देखोगे किडनी, अगर ये पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा तो इसकी एनर्जी और किडनी में स्टोन पतली हो जाएगी। ये हाथों में जो लाइन होती है सेंटर में, इस जगह आता है किडनी का। पैरों की एड़ियों में आ जाइए, अब आप यहां पर आपको 3 लाइनें नजर आएंगी। देखो ऊपर की लाइन पर लिखा हुआ है साइटिक नर्व। जिन लोगों का एड़ी में, पिंडली में, घुटने में, कमर में, जोड़ों में दर्द आता है, जिसको गठिया कहते हैं, किसी किसी के तो पूरे पैर में ही पेन आता है। साइड का पेन एड़ी से लेके कमर तक जाता है। पेन किलर तो काम भी नहीं कर पाता है। उन सबको साइटिक नर्व पे ही दबाव देना है। दर्द के लिए एक्यूप्रेशर रामबाण है, खोजी दर्द पे हुई है। देखिए जब आप दवा लेते हो ना, तो जब तक पेन किलर का असर रहता है तब तक दर्द महसूस नहीं होता। उसके बाद साइड इफेक्ट की डाटा क्या है पेन किलर का। कोई व्यक्ति 1 साल में 100 पेन किलर लेता है तो 80% लीवर किडनी खराब होने की समस्या रहती है। एक डाटा और आ गया है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो विदेशों में प्रतिबंधित हैं, इंडिया में झड़ने से लग रही है। पीछे से नाम आ रहा था डिस्प्रिन का, बैन है उस पर भी। विक्स वाली है और ये पैरासीटामोल में कई लोगों को ये सब बैन है वहां पर। तो मेरा कहना ये है कि आप दवाओं का कम से कम इस्तेमाल करें। इसके बाद आता है प्रजनन अंग। अगर प्रजनन को संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं तो यहाँ प्रेशर डालो। हाथों की कलाइयों में ये प्रेशर पॉइंट है। महिलाएं
महिलाएं जितने भी गहने आभूषण पहनती हैं वो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में काम कर रहे हैं, हमारी जानकारी में नहीं। चेहरे पे पॉइंट होते हैं, कानों में पॉइंट होते हैं। महिला जो बिंदी लगाती है ना, वो अनिद्रा का पॉइंट है, मेमोरी का पॉइंट है, सरदर्द का पॉइंट है। पहले जेंट्स भी तिलक लगाते थे। चूड़ियां पहनना ये प्रजनन को संबंधित पॉइंट है। पहले जेंट्स भी कड़े वगैरह पहनते थे। कानों वालियां अब देखा हो लड़कों के अपेक्षा लड़कियों को पैरा चढ़े कम हो पाता है। लड़कियां कानों में जो बालियां पहनती हैं, जो पक्षाघात के पॉइंट हैं, वो पंच हो जाते हैं। अब आप देखोगे हृदय, हृदय होता है लेफ्ट में, लंग्स के पास छपा हुआ है। हाथों में जिधर लीवर का राइट में आता है उधर ही हृदय का लेफ्ट में आता है। जिन लोगों का बीपी हाई लो होता हो, हार्ट डिजीज है, हार्ट वीक हो रहा है, आजकल ज्यादा लोगों का हार्ट वीक हो रहा है, यहां प्रेशर डालना है इसको स्ट्रॉन्ग करने से। अच्छा, आपको एक बात तो पता होगी, जब हम आराम करते हैं बॉडी के सारे पार्ट आराम कर रहे हैं, अगर हृदय को 1 मिनट के लिए आराम मिल गया तो जब से बच्चा मां के पेट में है तब तक बॉडी को चलना है, जब तक हृदय को धड़कना है। सबसे ज्यादा लोड इसी पे आ रहा है, स्ट्रेस और टेंशन बढ़ावा देने का काम कर रहा है। आज दिन आपने देखा होगा अखबार में, टीवी न्यूज पर, कितने सारे सेलिब्रिटी तक हार्ट अटैक से दुनिया से चले गए। रात में व्यक्ति अच्छा खासा सो रहा है, सुबह जाग ही नहीं पा रहा, साइलेंट किलर है, खड़े आ रहे, लेटे आ रहे, बैठे आ रहे, 30-40 साल में आ रहे। अगर आप चाहते हैं हृदय को सही बनाए रखना तो डेली 80 से 100 बार यहाँ प्रेशर डालते रहिए, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। कुल मिला के ये समझ लो, ये है आपके पॉइंट। इन पॉइंट से कनेक्ट है बीमारियां, जो भी इनमें से पॉइंट एक्टिव होगा उससे संबंधित बॉडी में बीमारी हो जाएगा। करना क्या है, इन पॉइंट को एक्टिव करना, एक्टिव रखना है, प्रेशर ही तो डालना है। प्रेशर डालने के 3 तरीके बताऊंगा। पहला है आप खुद एक्सपर्ट बने। क्या करना है, अपना चार्ट खोलकर, मेरे पास एक नुकीला इंस्ट्रूमेंट है, पेन पेंसिल टाइप का ये लेकिन ये गोलाई में है। पेन पेंसिल नहीं करोगे अंदर चला जाएगा, ये गोलाई में अंदर नहीं जाएगा। ऐसे प्रेशर डालकर देखो, जहां आपको पेन महसूस हो वही पॉइंट एक्टिव है। आप ऐसे पॉइंट की पहचान कर लो, आप अपनी बॉडी का डायग्नोज कर सकते हो। कैसे? इस तरीके से चींटी वाले चार्ट में प्रेशर देते जाइए, जहां आपको दर्द हो मार्क कर ले, फिर आगे बढ़ते जाए। जो आपने मार्क किए हैं उनको चार्ट से मिलान कर लो, या तो आपके प्रॉब्लम हो चुकी है या होने वाली है। ठीक है, चलिए आपने पॉइंट की पहचान कर ली, प्रेशर कैसे दें, कितना है। ऐसा नहीं है कि पॉइंट को ऐसे दबा के रखा जाए, इसमें दबाना है, छोड़ना है बारी बारी से। इसको कहते हैं पंपिंग सिस्टम। ऐसे प्रेशर देना है 2 से 5 मिनट। जब आप ऐसा करोगे पॉइंट धीरे एक्टिव होता जाएगा, लेकिन एक दिन में चमत्कार नहीं होगा। सबसे जल्दी, सबसे पहले जो रिजल्ट आएगा वो दर्द में आएगा, उसके बाद और जो बीमारियां। लेकिन और भी तरीके हैं। दूसरे तरीके ये है कि इन सभी पॉइंटों को एक साथ ही प्रेशर दिया जा सकता है, इसका साइड इफेक्ट होता नहीं है। हाथों के लिए क्लैपिंग करें, तालियां बजाएं, देखो बजाएं वीडियो में। ताली बजाइए, रोड दबाइए। कई बार मरना है जो हमारे हाथों के पॉइंट है दब रहे हैं। क्या आपने हेजल रोग को देखा? हेजल रोग को कहीं डॉक्टर के पास हॉस्पिटलाइज होते हुए बीमारी को देखा है? वो तालियां बजाते थे, स्वस्थ रहते। पैरों के लिए क्या करोगे?
नंगे पैर कंक्रीट पर टहला जाए, नंगे पैर घास पे टहला जाए। प्लेन फर्श तो बैठा नहीं है। वैसे आज हम चाहकर भी नंगे पैर नहीं करते, पैर भी हमारे सॉफ्ट कोमल हो गए। हमारा मेडिकल साइंस भी मानता है नंगे पैर रहना है। कोई बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स, वर्म, कील, कांटा, कांच, तलवार चला जाएगा। तो प्रेशर डालने के लिए इंस्ट्रूमेंट भी आ रहे मार्केट में, जैसे कि स्लीपर्स आ रही है, दाने वाली चप्पल आप लोगों ने पहना होगा, आराम भी मिलता है उसमें। लेकिन होता क्या है कि जो उसके पॉइंट है 10-5 दिन तो ज्यादा चलेंगे, उसके बाद चौबीस खत्म। नहीं तो टेक्नोलॉजी है, कुछ इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया जो बाई टेक्निक से निकाले गए, जो आपने शायद देखे हो। जैसे जूता में डालने में निकाला गया है, टीप रेड आ रहा है, बच्चों की लंबाई कैसे बढ़ाएं, डायबिटीज कैसे कंट्रोल करें, ये है। छोटा अगर पैर है तो आगे से लाने के काट लें, विदाउट सॉक्स आधा घंटे पहनेंगे, सॉक्स है पूरा दिन पहनेंगे। 3 थेरेपियां हैं। प्रेशर डालने के लिए पॉइंट है, मैग्नेट बीपी हाई लो के लिए है, कॉपर वेट्स जिनके तलवों में पंजों में जलन होती है उसकी, ठीक है। इसके बाद हाथों के लिए हाथों के लिए पॉइंटर निकाला गया, इसका नाम है करेला, नाम है। आप मेरी हथेली देख लो, कुछ नया नहीं आएगा। मैं ऐसे प्रेशर दे रहा हूं आपके सामने, इस पे आपको पॉइंट दे रहा है इस प्रकार से, ठीक है। इस तरीके से कर लो, जहां दर्द आ रहा है वहां घुमा लो, मसाज करो। कुछ उंगलियों के लिए निकाल लेंगे जिनको साइनस का, नजले का, जुकाम का, छींकों की समस्या रहती है, तो रिंग है ये। क्या करना है, इस रिंग को पहन लो और ऐसे चलाना है 50 से 60 बार। जब आप ऐसे करोगे ये सारे पॉइंट एक्टिव होंगे। आपकी उंगलियों का अकड़ है, स्टोन बना रहा है, पकड़ मजबूत नहीं है, उसको भी ठीक कर देगा। ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है लेकिन बहुत कारगर है। ऐसे आता है इसका थंब, अंगूठों पहन लो ऐसे, जो किले पॉइंट है पॉइंटों को दबा लो ऐसे, आसान तरीके से। अच्छा, विजय साहब की लकड़ी के बारे में भी लोग यहाँ जानते हैं। विजय साहब जानते हैं किस काम में आती है? यस, शुगर के लिए, सही कहा आपने। जितनी भी आयुर्वेदिक की औषधि है ना, जो शुगर के लिए बनाई जाती है, उनमें विजय साहब मिलेगा। विजय साहब गुणमार, जैसे अर्जुन की छाल बीपी में काम आता है, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट और है जो फॉरवर्ड एज ए डॉक्टर है, ये खड़े होने के लिए कैसे काम करता है ये समझ लो। आप ऐसे रखिए, चलना है 2 से 5 मिनट। जब आप खड़े होंगे तो इसमें नुकीले पॉइंट है, प्रेशर डलेगा, पॉइंट को एक्टिव करेगा, जो एक्टिव उनको एक्टिव बना के रखेगा। साथ में मैग्नेट्स भी है, जिन लोगों का बीपी हाई लो होता हो, हार्ट डिजीज है, बस मैग्नेट्स है, सब कुछ बनाएंगे। एक चीज का ध्यान रखना है, क्या? इस पे खड़े होने के बाद नंगे पैर जमीन पे नहीं आए। क्यों? जब आप कदमदान कर रहे थे तो बॉडी में एनर्जी क्रिएट होने लगा, नंगे पैर आने से अर्थिंग हो जाएगा, उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, इसको करने के बाद शूज, स्लीपर, चप्पल चटाई पर रखें, बस। आप योग करो, भोजन करो, भजन करो, मेडिटेशन करो, हर चीज को आसन बिछा के करो, हर चीज से एनर्जी मिलती है, ये मान लो। अभी भी किसी के सर में, पैरों में, घुटनों में दर्द आ रहा है, खड़े को देखेंगे तुरंत आराम मिलेगा। चलिए, विजय साहब की लकड़ी के बारे में बात करें तो उसका यहाँ गिलास निकाल दिया गया है। रात को पानी भरकर सुबह खाली पेट पीना है। ऑरेंज कलर का औषधि पानी तैयार मिलेगा, जो शुगर के अलावा मोटापे से लेके जोड़ों में दर्द, कोलेस्ट्रॉल तक में अपना काम करता है, ठीक है। केवल पानी पीना है, कुछ नहीं करना है। विजय साहब की लकड़ी का है, ठीक है। अब जिन लोगों को जो प्रॉब्लम है नहीं भी है तो खड़े हो जरूर देखेंगे। ये बीमार को ज्यादा चुनने वाला होगा, स्वस्थ को कम चुनेगा। ये आपको दिखाने के लिए दिए जा रहे हैं, आप देख लेंगे।
काम करती है, क्या इनका काम होता है बनाना। अगर आपका सर्कुलेशन अच्छा है तो बॉडी के सारे पार्ट सही काम करेंगे, बीमार होंगे ही नहीं। ये पीछे देखो, ये बड़ा करके अगर आपकी बॉडी एक्टिव रहती है तो फिर बढ़ जाती है। आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। ये जो इंस्ट्रूमेंट दिए जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए, बॉडी को एक्टिव मोड में लाते हैं, सीधा सा तरीका ये है, ठीक है। आप जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, ये बॉडी को चार्ज करने के लिए है। अगर आपने इसको सुबह इसमें खड़े हो लिए तो शाम तक एनर्जी रहेगी, सुस्ती, आलस, थकान सब बढ़ जाएगा। बच्चों की लंबाई बढ़ाने की बात कर रहा था मैं। लड़की की 21 साल में बढ़ जाती है, लड़की की 24 साल तक। कैसे बढ़ेगी? सभी लोग अपनी चार्ट में देख सकते हैं। ब्रेन के पॉइंट के पास एक ग्रंथि, इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये है मास्टर ग्रंथि। खड़े हो जाइए, खड़े होकर देखिए, ऐसे नहीं पता चलेगी। तो लंबाई के लिए कैसे कराना है? इसकी पे पंजों को कराना है, ऐसे पंजों के बल। जैसे ये है, इसको ऐसे, जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ, सुन ले आपको। आवाज नहीं करेंगे। आप सूट पहनते हैं, ये भी वही काम करेगा। इसको एक व्यक्ति कर सकता है, उसको पूरा फैमिली कर सकता है। ये रेगुलर बनाने के लिए है, लगातार हो जाता है, और वीडियो बनाना होता रहेगा। 5 मिनट कब किया जा सकता है, ये और जान लो। जब आप लोग टेस्ट कर रहे हो, खड़े हो जाते, अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, महिलाएं किचन में खाना बनाते समय इसमें खड़े होकर खाना बनाए। 5 बार कर लिया आपने तो जितना 5 किलोमीटर टहल के आओगे उतनी एनर्जी आप घर बैठे महसूस करोगे, और ये चार्ज हो जाएगी जैसे मोबाइल को चार्ज किया। ठीक है, चलिए अब ये चीजें मिलती कहाँ है, कैसे उपलब्ध है, ये जान लो। इजली मार्केट में उपलब्ध नहीं है। हम लोग कैंप लगाते हैं 3 दिन का, 7 दिन का, 15 दिन का, वहाँ लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। हमारे जो सीनियर डॉक्टर हैं उन लोगों ने इसकी किट डिजाइन की है, जिसमें हाथों के लिए हाथों का, पैरों के लिए, उंगलियों के लिए, दबाने के लिए, पानी का गिलास जूतों में डालने के लिए, इसमें 8 इंस्ट्रूमेंट रखे गए। ये है कंप्लीट किट। सुन लें, इसका जो कॉस्ट रखा गया है 1000 रुपये रखा गया है, 1000 रुपये 8 इंस्ट्रूमेंट का। 1000, 1500, 2000 डॉक्टर की फीस है। लेकिन अगर ये घर में रहेगा, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी लोग इसका इस्तेमाल करें। जो बीमार है वो करेंगे, जो स्वस्थ है वो करेंगे। तो जो लोग चाहते हैं वो योगा चार्ज का नाम, नंबर लिखा के पैसा ऑनलाइन कैश जैसा करना चाहते हैं वैसा करके यहाँ से ले लें। और जो
जानना पूछना चाहते हैं वो खड़े होकर मुझसे पूछ लें या आपके पास आएंगे, आप अपना नाम लिखा दें और ये आपको कभी हैंड हाथ में आपको दे देंगे। ठीक है, कुछ और बताना चाहते हैं जो मेरे पास पेमेंट आप शाम तक भी कर सकते हैं, आपके पास फोन नहीं हो तो शाम तक पेमेंट कर सकते हैं, कभी मिल जाएगा। अपना नाम नंबर लिखवाना है, इसको लेना और ये बात 1000 रुपये का देना है, जिसमें आप इंस्ट्रूमेंट है इस पूरी बॉडी को बिजनेस के लिए अपने परिवार को बिजनेस के लिए